25 साल पहले हिंदी भाषा में प्रदर्शित शिरडी के साईं बाबा इस मनोज कुमार चित्रपट को जब जनमानस में बहुत मशहूर हुआ, उसी तरह मराठी में कुमार सेन गुप्ते द्वारा निर्देशित श्री शिरडी के साईं बाबा यह मराठी नाटक को जनमानस ने बहुत सराहा। इस नाटक के करीबन 2000 से भी ज़्यादा स्टेज शो उन्होंने अपनी 40 टेक्नीशियन तथा आर्टिस्ट द्वारा प्रदर्शित किया। इस स्टेज शो के दरमियान उन्हें साईं कृपा के अनेक अनुभव आए। वो कहते हैं, शिरडी के साईं बाबा ये नाटक रंगभूमि में आकर शायद 1-2 साल हो चुके थे। एक दिन पालघर से मुरंबा गांव के रहने वाले कोली समाज के लोग मुझसे मिलने आए। उन्होंने मुझसे कहा, हम हर साल रामनवमी उत्सव मनाते हैं। इस साल का उत्सव गोल्डन जुबली उत्सव है, इसलिए आपका साईं बाबा यह नाटक का प्रयोग गांव में करने का हमने सोचा है। सारी बातचीत होने पर मुंबई से नज़दीक गांव के समुद्र किनारे पर रेत में भव्य स्टेज का निर्माण समुद्र के किनारे बालू में किया गया। यह शो रामनवमी के दिन शुरू हुआ। नाटक को देखने के लिए गांव और उसके अड़ोस पड़ोस के गांव से काफ़ी भीड़ जमा हो गई, जिसे संभालने में स्वयंसेवकों को भी काफ़ी कठिनाइयां आ रही थी। ऐसी परिस्थिति में रात के 10:30 बजे नाटक की शुरुआत हो गई। साधारण आधा पौना घंटा बीत चुका था। नाटक ने दिलचस्प मोड़ ले लिया था। बाबा के हर एक बातों पर तालियों की बौछार हो रही थी। लोग बड़े मज़े में नाटक का लुत्फ उठा रहे थे। अचानक तेज रफ्तार से हवाएं चलने लगी। समुद्री हवाओं ने तूफान का मोड़ ले लिया। स्टेज डगमगाने लगा। डेकोरेटिव सेटिंग यानी कि फ्लैट सीन्स हवा में उड़ने लगे। उसमें ही लाइट्स के जाने से चारों ओर घना सा अंधेरा छा गया। लोग भी भयभीत हो उठे। चारों तरफ अंधेरा, लेकिन ऐसी परिस्थितियों में भी हमारे स्टेज के कर्मचारी डेकोरेटिव सेटिंग को संभालने की कोशिश कर रहे थे। हवा के तेज प्रवाह से उड़ न जाए, इसलिए हाथों से उसे पकड़ के रखने की पराकाष्ठा कर रहे थे। स्थिति बहुत गंभीर थी। हर एक आदमी, हमारे कलाकार भी सेटिंग को बचाने की कोशिश में लगे थे। ये तूफानी तांडव 15-20 मिनट तक चला। अचानक बाबा की कृपा हो गई। तूफान थम गया और थोड़े ही समय में लाइट्स वापस आ गई। सारे हालात पहले जैसे हो गए। फिर भी हमारे बैक स्टेज के कर्मचारी भय से काँप रहे थे। चारों की ही बोलती बंद हो चुकी थी। आखिर उन्हें पानी पिलाने के बाद उन्होंने बोलना शुरू किया और उन्होंने जो बात कही उससे सबके रोंगटे खड़े हो गए। हम ही नहीं, बल्कि संयोजक कोली बंधु भी हक्का बक्का रह गए और सब ने एक मुख से श्री साईनाथ महाराज की जय करके बाबा को सैल्यूट किया। वास्तव में क्या घटना घटित हुई, इस बारे में हमें उन 4 कर्मचारियों से पता चल गया। उन्होंने कहा, हवाएं तेज रफ्तार से चलने लगी और लाइट्स चली गई। चारों तरफ अंधेरा छा गया और हम लोग डेकोरेटिव सीन हवा से उड़ न जाए, इसकी जी जान से कोशिश कर रहे थे। हमने उसे काफ़ी ताकत लगाकर पकड़ रखा था। उसी समय काले घने अंधेरे में उस सीन बाजू की चौखट को स्वयं बाबा ने अपने हाथों से पकड़ रखा था, यह हमने देखा। हर एक कर्मचारी की बाजू में बाबा खड़े थे। ऐसे चारों ही कर्मचारियों ने कहा। वह सफ़ेद भेष में और उनकी सफ़ेद दाढ़ी अंधेरे में भी नज़र आ रही थी। यह देखकर हम डर गए। हमारे तो होश उड़ गए। है ना अजीबोगरीब बात। श्री बाबा को यह पूरा यकीन था कि यह मेरा नाटक है। ये लोग मेरा संपूर्ण जीवन लीला को बड़े ही निष्ठा और श्रद्धा के साथ लोगों में पहुंचा रहे हैं। उनकी श्रद्धा और भक्ति को ठेस न पहुंचे, इसलिए बाबा वहां पर स्वयं प्रकट हो गए। तब से आज तक करीबन 2000 स्टेज शो हो चुके हैं, लेकिन हर एक स्टेज शो पर बाबा की उपस्थिति रहती है। इसका पूर्ण अनुभव हमने लिया है। हर एक स्टेज शो के वक्त हम हमारे सामने
कुर्सी पर बाबा की तस्वीर रखकर उसे फूलों की माला पहनाकर रखते हैं। हमारी तो यही भावना रहती है कि बाबा स्वयं वहाँ बैठकर हमें उत्तेजन दे रहे हैं। ऐसे अनेकों अनुभव आज तक हमें आ चुके हैं। ओम साई राम। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल।